इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती अलका जैन की स्मृति में श्री नवीन कुमार जैन, फर्म भोगेंद्र सप्लाईज कंपनी, अम्बाला रोड, सहारनपुर। श्रीमान मोहन लाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई पुत्रवधू, श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला पुत्र पुत्रवधू, श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गदिया परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गंगवाल परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। स्वर्गीय श्री गोरेलाल जी जैन कैंटीन की स्मृति में मां श्रीमती कुसुम देवी जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार अशोकनगर। फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स, महावीर स्टील, महावीर ज्वेलर्स, श्रृंगार फैशन, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोले परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। प्रसंग चल रहा है कि हम अपने उपादेय तत्व को पाना चाहते हैं तो हमें समझना उपादेय तत्व को नहीं है, हे तत्व को समझना है। कल उदाहरण दिया था, चावल साफ करना है लेकिन चावलों को नहीं बीनना है, कंकड़ों को बीनना है। साफ तो चावल ही करेंगे लेकिन बीनना कंकड़ को है। प्राप्त तो उपादेय ही करेंगे लेकिन जानना हे को है। जाना तो मोक्ष ही है लेकिन सुधारना संसार को है। समझना क्षमा को है, जानना क्षमा है, धारण क्षमा करना है लेकिन समझना क्रोध को है। प्राप्त करना है पुण्य लेकिन समझना है पाप। प्राप्त करना है वह शुद्ध स्वरूप, समझना है अशुद्ध स्वरूप। बनना है पुलिस वाला लेकिन पढ़ना है क्रिमिनल शास्त्र। एक आर्ट्स के अंदर पुलिस की जो तरफ जाना चाहते हैं उन्हें एक अपराध शास्त्र पढ़ाया जाता है। पुलिस वाले निरपराध के लिए बनाए जाते हैं, निरपराधी बनाते हैं लेकिन पढ़ाई अपराध शास्त्र की करते हैं। उनका उद्देश्य जगत निरपराधी हो और जगत निरपराधी बनाने के लिए उन्हें अपराध शास्त्र पढ़ना पड़ता है। कोर्स में विद्यार्थियों को अपराध शास्त्र पढ़ाया जाता है। अपराध शास्त्र, अरे निरपराध शास्त्र तो समझ में आता है लेकिन अपराध शास्त्र विचारने पर पता चलता है कि अपराध शास्त्र पढ़े बिना व्यक्ति निरपराधी हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारे लिए कल अपन ने कहा था हम उस नास्तिक को समझें। हमने समझा था समझना वह है जहां हम जाना चाहते हैं उसको नहीं समझना, जहां हम रहते हैं उसको समझो। समझो जहां तुम हो, जो तुम हो, क्या उसमें तुम कुछ खोट देख सकते हो?
कितनी बड़ी चीज, जाना गुरु के पास था, कहा पहले माँ बाप को पुराण पढ़ो, माँ बाप को समझो। मैं गुरु के पास जाना चाहता हूँ, चले जाना, लेकिन पहले माँ बाप को समझो। जब मुझे माँ बाप के पास रहना ही नहीं है तो क्यों समझूं? बोले गुरु नहीं मिल पाएंगे तुम्हें, क्योंकि गुरु एक ही शब्द पूछेगा, कहाँ से आए हो, कौन के साथ रहते थे अभी तक? बोले माँ बाप के पास। यदि गुरु ने पूछ लिया कि माँ बाप के संबंध में तुम क्या जानते हो, वो कैसे हैं, तो जवाब नहीं दे पाओगे। ये कल अपन ने समझा था, क्या जवाब दे पाओगे? तो इसलिए पहले अच्छी तरह समझ लो हे तत्व को, अच्छी तरह समझो नास्ति तत्व को, अच्छी तरह समझो अहितकारी बातों को। मित्र को नहीं, दुश्मन को समझो। कुशल राजनीतिक अपनी शक्तियों की अपेक्षा दुश्मन की शक्तियों का ज्यादा ज्ञान रखते हैं। महाराणा प्रताप क्यों पराजित हुए? क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति का ज्ञान था, अपनी शक्ति का इतना ज्ञान था, इतना ज्ञान था, उनकी शक्ति के सामने वो कोई ठहर ही नहीं सकता। वो तो क्या करना, हमारी दुधारू तलवार है, 40 किलो की जिसकी तलवार हो, 40 किलो की, अब वो काहे को डरे? वो तो चलाना तो ठीक है, किसी पर गिरी जाए तो गिरी जाए तो मर जाएगा। दुधारू तलवार थी। दुनिया में दुधारू तलवार के संबंध में एक ही व्यक्ति मिलते हैं, राणा प्रताप। कवच उनका इतना मजबूत था, उदयपुर में रखा हुआ है, कि मरने का कोई सवाल ही नहीं। कोई राणा प्रताप को हरा नहीं सका, क्योंकि उनकी शक्ति ही इतनी थी। लेकिन उन्होंने एक भूल की है, अपनी शक्ति के अहंकार में उन्हें दुश्मन की शक्ति का पता नहीं किया। बोले क्या करना पता है, आएगा तो सामने ही मैं निपटा दूंगा, बस यहां चूक गए। उनका भाई शक्ति सिंह जाकर के जब दिल्ली की गद्दी से मिला अकबर से, उस समय उन्होंने कहा कि मेरे भाई की सबसे बड़ी कमजोरी है, वो दुश्मन को कुछ नहीं मानता, दुश्मन के संबंध में कोई विचार नहीं करता, दुश्मन से कभी वो घबराता नहीं है, कैसा भी दुश्मन आ जाए, क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति का बहुत, और है भी मेरे भाई के पास, मेरे भाई के पास जो युद्ध करने की शक्ति है, तुम उसके सामने टिक नहीं सको। अकबर को स्पष्ट कह दिया। शक्ति सिंह उनका भाई बिछुड़ करके अकबर से जाके मिला और कह दिया तुम कुछ भी कर लेना, मेरे भाई की शक्ति के सामने नहीं टिक पाओगे। बस एक कमी है मेरे भाई की, वो दुश्मन को कुछ भी नहीं गिनता, दुश्मन के संबंध की उसको कोई जानकारी नहीं रखता। कोई देता है तो कहता है क्या सुनाते हो दुश्मन की, बस यह कमजोरी उनकी। और राणा प्रताप की इस कमजोरी ने उनको घास की रोटी खिला दी। राणा प्रताप की इस कमजोरी ने उन्होंने पराजय करा दी। राणा प्रताप की इस कमजोरी ने सारे के सारे राज्य को धूल में मिला दिया और स्वयं धूल में मिल गए। मात्र एक सी कमजोरी थी। अकबर बस इस बात को जानना चाहता था कि वो किसी को कुछ नहीं गिनता है, और दुश्मन के संबंध में राणा प्रताप के यहाँ गुप्तचर नहीं थे। राणा प्रताप ने कभी दुश्मन के राज्य में दुश्मन की रणनीति क्या चल रही है इसको कभी गुप्तचर नहीं भेजे।
बोले उसको जो रणनीति करना है करो, मैं निपट लूंगा। परिणाम ये हुआ कि इनको अपनी तलवार पर विश्वास था और दुश्मन का ज्ञान न होने से दुश्मन बारूद लेके आ गया, बंदूक लेके आ गया। पहली बार बंदूक 16वीं शताब्दी के अंदर, कल्पना ही नहीं थी कि बंदूक भी कोई चीज होती है। 16वीं शताब्दी के अंदर वो बंदूकें लेके आ गए। राणा प्रताप कहते सामने आओ, सामने आएगा तभी तो तलवार चलेगी, बंदूक तो कहां से चलती है, दूर से चलती है। राणा प्रताप हार गए, भाग गए। आज सारे जगत में राणा प्रताप की वीरता की कहानी गाई जाती है, लेकिन आज राणा प्रताप की मूर्खता पर भी विचार किया जाता है। लोग उदाहरण देते हैं कि तुम राणा प्रताप जैसे मूर्ख तो नहीं हो, राणा प्रताप जैसी गलती तो नहीं कर रहे हो। वीरता में उनका कोई होड़ नहीं था, लेकिन एक कमी के कारण महानुभाव अपर लोगों को भी, हमें अपनी आत्मा का बहुत नाज है, हम समय सार पढ़ चुके हैं। हम जैनी लोग आत्मा के ऊपर बहुत गर्व करते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा अजर अमर अविनाशी, कोई मार नहीं सकता, हम मर ही नहीं सकते, हमें अपनी शक्ति का ज्ञान है। दुनिया में पहला जैन दर्शन है जो अपनी स्वयं की शक्तियों को उद्घाटित, स्वयं की शक्तियों का ज्ञान कराता है। सारे जगत में परमात्मा की शक्ति का ज्ञान होता है, सारे जगत में परमात्मा की शक्ति को बताया जाता है, सारा जगत परमात्मा में क्या शक्ति ये बताते हैं, और जैन दर्शन कहता है आत्मा में क्या शक्ति है ये मैं बताता हूं। सारे दर्शनों को उठाना, सब परमात्मा की शक्ति उधर है। परमात्मा ये है, परमात्मा शक्तिमान है, सर्वदृष्टा है, सर्वबाहु है, सर्व क्या क्या टाइटल देते। हर दर्शनकार ने परमात्मा को सबसे ज्यादा शक्तिमान माना और उनके बताए शास्त्र लिखे गए। जितने दुनिया में शास्त्र लिखे सब भगवान की शक्ति के ऊपर लिखे गए। यहां तक कि भगवान की शक्ति बता दी कि दुनिया का जो कुछ भी हो रहा है वह सब भगवान ही कर रहे, इतना शक्तिमान बता दिया। और जैन दर्शन कहता है नहीं, परमात्मा ही शक्तिमान नहीं है, मेरी आत्मा भी परमात्मा से कम नहीं है। आत्मा की शक्ति जब बताई, आत्मा का वैभव जब बताया, बस यहीं से जैनियों का विनाश शुरू हुआ, यहीं से जैनियों का पतन शुरू हुआ। और जो जो आत्मा का ज्ञान करते गए, जिन जिन ने आत्मा के ग्रंथ पढ़े, वे बर्बाद हो गए। जिन जिन ने, आप देखना 50 साल का रिकॉर्ड तो मेरे पास है, जिन जिन लोगों ने आत्मा का वैभव पढ़ा, आत्मा की शक्ति पढ़ी, आत्मा की स्वरूप पढ़ा, वे संयम से दूर हो गए, वे व्यवहार क्रियाओं से दूर हो गए, वे ऐसे बर्बाद हुए कि समाधि तक नहीं ले पाए। आज तक 2 व्यक्तियों की कभी समाधि नहीं हो सकती। एक वह व्यक्ति जो आत्मा के वैभव को जानता है, जो मात्र आत्मा की शक्तियों को जानता है, झूठी नहीं सही की, और आत्मा की स्वास्थ्यिक शक्तियों को जानता है, मानता है, अनुभव भी करता है। सच्चे साथ, सच्चे समय सार को, सच्ची आत्मा को, सच्चे आत्मा के स्वरूप को जानता है, मानता है, अनुभव करता है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा मात्र मानने वाले की कभी समाधि नहीं हो सकती। आप देख लीजिए, जितने ने समय सार पढ़े बिना गुरु के, और समय सार पढ़ के आत्मा का वैभव जाना, आत्मा को शक्तिमान जाना, उन्होंने भगवान को छोड़ दिया। बोले मैं ही तो भगवान हूं। भगवान भगवान को नमस्कार नहीं करता, मैं तो भगवान खुद हूं।
मेरी आत्मा ही गुरु है, मेरी आत्मा ही भगवान है, मेरी आत्मा ही साथ है, मेरी आत्मा ही। दुनिया में संसार से सबसे बड़ा शक्तिमान कौन है? आत्मा। बस जब तुम्हें ये परिणाम जागे, बोले जब मैं अजर अमर सब शक्तिमान हूं तो कौन मुझे मार सकता है, कौन मेरा विनाश कर सकता है? क्योंकि सर्वशक्तिमान हूं, नोट कर लेना, विनाश चालू हो चुका है। क्योंकि तुमने अपने आप को सर्वशक्तिमान मान लिया है। तुम अपने आप को सर्वशक्तिमान मान गया। तुम भूल गए कि सर्वशक्तिमान हाथी को एक छोटी सी चींटी भी पछाड़ देती है। सर्वशक्तिमान हाथी को एक चींटी भी पछाड़ देती है, लेकिन तुम हाथी जैसा हिंकार करके बैठ गए, मैं सर्वशक्तिमान हूं, कौन क्या बिगाड़ देगा? सर्वशक्तिमान हूं, जब ये बात तुम्हारे ध्यान में आए। और दूसरी बात ये आ जाए, जब मैं सर्वशक्तिमान हूं तो कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा? बस ये दो बातें खतरनाक। सर्वशक्तिमान अकेला मानते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये मान लिया कि जब मैं सर्वशक्तिमान हूं तो कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समझ लेना, अब तुम्हारे बुरे दिन आना शुरू हो गए। अब तुम्हारी समाधि बिगड़ी। आज तक जो अपने आत्मा को सर्वशक्तिमान माना और ये मान लिया कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, कर्म मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, राग द्वेष मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं तो त्रिकाली शुद्ध हूं, मैं तो त्रिकाली शुद्ध हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तो त्रिकाली शुद्ध हूं, मुझे किसका डर है? ये परिणाम तुम्हारा आते ही समझ लेना, अब हमारे मिटने के दिन आ गए। और जिन जिन लोगों ने ये माना है 50 साल का रिकॉर्ड है, उनका कभी समाधि मरण नहीं हुआ। कोई अस्पतालों में मरे हैं, कोई किसी ढंग से मरे हैं। एक की भी समाधि बता दो, क्यों नहीं? एक जिंदगी भर उसने आत्मा के गुण गाए थे, जिंदगी भर आत्मा आत्मा की थी, आत्मा पर बहुत भरोसा था, समय सार उसके जीवन का इतना बढ़िया समय सार की बातें करता था, बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता। इतना मन से समय सार की बातें करेगा, मन से, वचन से, काय से, इतनी अच्छी तुम पूजा भी नहीं करते हो, बहुत देखा। लेकिन अंत में जो मरा तो बहुत बुरी तरह मरा है। उनके चाचा मेरे पास आए, बोले महाराज जी इसने क्या गलती की है, इसकी मौत देखी नहीं जा रही है, ये भूल गया कि आत्मा क्या है। जिंदगी भर आत्मा आत्मा की, और अब कहता है आत्मा की चर्चा करो तो चिड़चिड़ाता है, भाड़ में जाए वो आत्मा। जिंदगी भर आत्मा की चर्चा करते करते आज भाड़ में झोंक रहा है। आज उसे आत्मा की बात नहीं सुहा रही है। आज वो जिस ढंग से संकलेश कर रहा है, चिल्ला रहा है, बचाओ मैं मर रहा हूं, बचाओ मैं मर रहा हूं। लोग कहते भाई तू तो जिंदगी भर कहता रहा कि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा तो अजर अविनाशी है, तो क्या बोलता है? भाड़ में जाए वो समय सार, भाड़ में जाए, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। मछली सा तड़पता था, पूरे कमरे में लौटता था, समय सार पड़ा जिंदगी भर, 4-4 बार पूरा कंठस्थ था, 4-4 बार स्वाध्याय किया, लगभग उसने 100 बार से भी ऊपर ज्यादा समय सार पड़ा। तड़पता था ऐसे हाल में, कमरे में जमीन पर लौटता था, वेदना। क्यों ऐसी स्थिति में, क्यों? इसी के साथ में एक संस्मरण और आ रहा है, मैं इसलिए सुना रहा हूं कहीं आपकी ये दशा न। इस मार्ग में आने के पहले की एक घटना है। एक समय सार पढ़ने वाले थे,
इतना अच्छा पढ़ाते थे वो, इतना बढ़िया लगता था कि उन्हीं को देखते रहो। बस ऐसे तल्लीन होकर, तन्मय होकर के एक दो बात बोलने के बाद वो आंख बंद कर लेते थे। पूछा, पंडित जी क्या करते हो? बोले, मैं समय सार में चला जाता हूँ, आनंद में चला जाता हूँ। आंख बंद कर, बहुत अच्छा लगता। और हम लोग तो बच्चे थे, बस उनका बोलना, उनका ध्यान में बैठना, उनका सब कुछ अच्छा लगता था। एक बार उनको फोड़ा हो गया, यहां पर एक फोड़ा था। फोड़ा होते ही डॉक्टर साहब आए, हम लोग सब वहीं थे। डॉक्टर साहब थोड़ा तू चिल्ला बोला, डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब तो उनका पाखंड जानते थे। उन्होंने कहा, साहब आत्मा तो अजर अमर विनाशी है, आत्मा को तो फोड़ा होते ही नहीं है, आत्मा को तो फोड़ा होते ही नहीं है, ये तो शरीर का फोड़ा है। वो कहते, डॉक्टर साहब देखो ये बातें याद मत दिलाओ, वो समय सार के कागजों की बातें हैं, शास्त्रों की। ये यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, बहुत धीरे। डॉक्टर साहब ने कहा, पंडित जी वही समय सार याद करो, वही समय सार याद करो, आत्मा मरती नहीं, आत्मा को फोड़ा होता नहीं। और डॉक्टर साहब ने जोर से जवाब दिया, आत्मा जब मैंने खुद कानों सुना, अभी भी गूंज रहा है कान में, भाड़ में जाए वो आत्मा, यहां तो प्राण निकल गए। हम लोग सुनकर रह गए, जिंदगी भर आत्मा आत्मा की, और एक छोटे से फोड़े ने कहां भेज दिया, भाड़ में जाए आत्मा, यहां तो प्राण तो पुद्गल है, कहां गया? भाड़ में जरूरत नहीं, भाड़ में जाए वो आत्मा, भाड़ में जाए समय सार, यहां तो प्राण निकल रहे हैं। इतनी बड़ी भूल, इतनी बड़ी भूल किस कारण से? और वही जब हमारे यहां एक जो नास्ति को जानता था, जो अभाव को जानता था, जो अनित्य को जानता था, परमार्थ को नहीं जानता था, परमात्मा को जानता था, आत्मा को नहीं जानता था। आत्मा की शक्ति का उसे कोई ज्ञान ही नहीं था, लेकिन बाहर की शक्तियों का ज्ञान था। पर उसने भी समय सार पढ़ लिया था, तो आत्मा की शक्ति के साथ साथ दुनिया को भी जानता था। वर्णी जी थे, गणेश प्रसाद जी, उनको भी एक फोड़ा हुआ यहाँ हाथ में, बहुत जबर बाल तोड़ था, पक गया। डॉक्टर साहब आए, बोले साहब इसमें से पस निकालना पड़ेगा, और फोड़ा इतना बढ़ गया है कि हम निकाल नहीं सकेंगे, तुम हाथ हिलाओगे कोई नस कट जाएगी, इसलिए आपको शून्य करना पड़ेगा इंजेक्शन दे करके। वर्णी जी बोले, क्यों शून्य कर रहे हो? बोले, जिससे तुम हाथ हिलाओ नहीं, तुम्हें वेदना नहीं हो। उन्होंने कहा, बस इतनी सी बात है। वर्णी जी समय सार के बहुत बड़े ज्ञाता थे। अमृतचंद सूरी की पूरी टीका कंठस्थ थी, गाथाएं नहीं, अमृतचंद सूरी की पूरी टीका कंठस्थ थी। आत्मख्याति पूरी टीका उनको कंठस्थ थी, पूरी आद्योपांत उनकी टीका पाठ करवा लो, पूरी टीका। बोले, डॉक्टर साहब हमने जो समय सार पढ़ा है वो आज पढ़ा ही नहीं है, हमने विचारा भी। हम मात आत्मा की शक्ति नहीं जानते, इस फोड़ा की भी शक्ति जानते, हम इस शरीर की भी शक्ति जानते। ये कहाँ पछाड़ सकता है मुझे? मुझे मालूम है कि मेरे दुश्मन के पास कौन सी शक्ति है, मैं पहले से तैयारी किए हूं।
मैंने पहले ही जान लिया था कि शरीर के साथ हूं, कभी ना कभी ये शरीर मुझे परेशान कर सकता है, कभी ना कभी मुझे दुख दे सकता है। जब भी हम पर का आलम्बन लेंगे, तो हमने कल परसों भी कहा था, विश्वास मत करना, हमेशा ये मान के चलना दुनिया में, जिसको तुम अपना सगा मान रहे हो, अपना मान रहे हो, महानुभाव, कभी पूरा विश्वास मत करना। ये मान के चलना कि ये कभी भी दगा दे सकता है। तुम्हारी क्या तैयारी है? क्या तैयारी है? जिस जिस चीज को तुम अपना मान रहे हो, जिसको भी, तुम्हारी क्या तैयारी है? तुम माँ बाप को अपना मान रहे हो, यदि माँ बाप मर गए, छोड़ दिया, तो तुम्हारी क्या तैयारी है? लो, अपन शुरुआत करते हैं अपनी जिंदगी का। क्या तैयारी है तुम्हारी? बोलो। समय सार पढ़ने का अर्थ है नहीं कि तुम्हें अहंकारी बनाना, तुम्हें तैयार करना कि माता पिता यदि मर गए, तुम कह रहे हो मेरे माता पिता हमें, जब कोई चिंता नहीं, यदि वो मर जाएं, मर सकते हैं कि नहीं? बोलो। मर गए? कितने बच्चे अनाथ है? बच्चा दुकान पे बैठने शुरू नहीं हो पाया और मर गए। समय सार कहता है तुम्हारी क्या तैयारी है? जिंदा में तैयारी करो, जिंदा में तैयारी करो हमेशा। तुम्हारी क्या तैयारी है? हमारे पास मकान है, मकान नहीं रहेगा तो क्या तैयारी है? मकान की तैयारी क्या है? हो सकता है ऐसा कि नहीं भूकंप आ जाए? क्या तैयारी है? क्या तैयारी है तुम्हारी? मकान नहीं रहे, मकान है जबकि तैयारी तो मालूम है तुम्हारी। मकान नहीं रहेगा तो तैयारी। तुम्हारे पास धन दौलत है, मेरे पास धन है, मेरी तैयारी है महाराज, आप चिंता मत करो। धन नहीं रहेगा तो क्या तैयारी है? महाराज हम जिंदा हैं, यदि समय मौत आ जाए तो क्या तैयारी है? जिंदा की तो तैयारी है महाराज। मैं तैयारी कर रहा हूं, बहुत अच्छी तैयारी कर रहा हूं। आपकी परीक्षा में आपने जो पढ़ाया है वो बेकार नहीं जाएगा। मैं बहुत अच्छी तैयारी कर रहा हूं, बहुत बढ़िया तैयारी कर रहा हूं। वो तो कर रहे हो आप, पास होने की तैयारी कर रहे हो। सावधान, किसकी तैयारी कर रहे हो? यदि फेल हो गए तो क्या तैयारी है? पास होने की तैयारी तो है, लेकिन फेल हो गए तो क्या तैयारी है? एग्जाम देने जा रहे हो, अरे महाराज जी पक्का है पास होऊंगा, पास होऊंगा। वो तो ठीक है, हो गए पास, मेरी भी भावना है कि सब पास हो, लेकिन समय सार पूछ रहा है फेल हो गए तो क्या तैयारी है? महाराज यहाँ मेडिकल पे सेल पास मिलते हैं ना, यही तैयारी है। फेल हो गए तो क्या तैयारी है? चाणक्य ने चंद्रगुप्त से पूछा, चंद्रगुप्त क्या तैयारी चल रही है? बोले गुरुदेव सब तैयारी है, मैं भारत का सम्राट बनूंगा, पूरी तैयारी कर ली, कोई दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कितना भी कर ले, धनानंद कुछ नहीं हो सकता। भले वो विदेशियों से मिल जाए, सेलुकस चंद्रगुप्त के पीछे पड़ गया, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुदेव मैं जीतूंगा, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। चाणक्य गजब की नीति, बिल्कुल ऐसी नीतियां, चाणक्य की नीतियों के सामने सबकी नीतियां बेकार है। गजब की नीति है, कुंदकुंद स्वामी की नीति चाणक्य की नीतियों से मिलती है। जैन दर्शन की नीति चाणक्य की नीति से मिलती है। जैन दर्शन की नीति यही कह रही है तुम्हारे पास सब कुछ है। चंद्रगुप्त से पूछा चाणक्य ने, चंद्रगुप्त क्या तैयारी? बोले जीतने की पूरी तैयारी है। हार गए तो क्या तैयारी है? हार गए तो? बोले गुरुदेव ऐसा अशुभ शब्द आप क्यों बोलते हो?
मैं पक्का है जीतूंगा, मेरी जीतने की तैयारी है। गुरुदेव कहते हैं नहीं, यदि हार गए तो क्या तैयारी है। कितना महत्वपूर्ण विषय है। अस्थि के प्रसंग में नास्ति की स्थापना। योद्धा कह रहा है मैं जीतूंगा, ये अस्थि है, और गुरुदेव कहते हैं हार गए तो क्या तैयारी है। वो तैयारी बताओ। जीतने की तैयारी तो सबने कर ली, राजा जीतेगा तो ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। यदि हार गए तो क्या तैयारी है। जो व्यक्ति हारने की तैयारी करके रखता है, जिस व्यक्ति को हारने की तैयारी नहीं कर सकता, उसे जीतने का अधिकार है ही नहीं। महानुभाव, जीतने के पहले, किसी कंपटीशन को फाइट करने के पहले एक बात सोच लेना, यदि फेल हो गए तो क्या तैयारी है, क्या तैयारी है। कल्पना करो, सोचो, तुम यात्रा पर जा रहे हो, गाड़ी बहुत अच्छी है, सब कुछ सही है, लेकिन पंचर हो गई तो क्या तैयारी है। तैयारी बोलो, क्या तैयारी। गाड़ी की तैयारी कर ली महाराज, मैंने गाड़ी सब कुछ लिया, पेट्रोल भर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन यदि रास्ते में पंचर हो गई तो क्या तैयारी। हो गई नहीं महाराज, 4 करोड़ की गाड़ी है, ठीक है वो मुझे मालूम है। यदि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो क्या तैयारी है। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो क्या तैयारी है। गाड़ी किसी ने छीन ली तो क्या तैयारी है, क्या तैयारी है। ये तैयारी सबसे महत्वपूर्ण थी। क्या तैयारी है। गाड़ी छीन ली किसी ने, चाबी ले ली, ले सकता है कि नहीं, फिर क्या तैयारी है, क्या तैयारी है। महाराज मेरी तैयारी है, गाड़ी यदि छीन ली तो मैं पैदल यात्रा करूंगा, मेरी तैयारी है। जाओ गाड़ी ले जाओ, क्योंकि तुमने पहले से पैदल यात्रा की, तुम पैदल से, तुम्हारे पास इतनी गाड़ियां हैं, इतने विमान हैं, इतने रथ हैं, फिर तुम ये महाराजों के साथ विहार क्यों करते हो। फिर तुम प्रतिदिन 2-5 किलोमीटर क्यों घूमते हो। बोले इसलिए कि गाड़ी तो हमारे पास है, लेकिन गाड़ी यदि नहीं रही तो क्या तैयारी है। मैंने पैदल करने की तैयारी की है। भूख लगे तो क्या तैयारी है। महाराज जी आप बिल्कुल विकल्प नहीं करो, आप बिल्कुल विकल्प नहीं करो। वो संदीप लाज है ना, यहाँ संदीप ही है हमारा, जो वहां भोजन की व्यवस्था है, हम यहाँ बैठे, वहां बन रहा है, बन रहा है। आप विकल्प ही मत करो। तैयारी है, भोजन की तैयारी है, तैयारी है, भोजन की तैयारी है। यदि भोजन नहीं मिला तो क्या तैयारी है। उपवास तो कभी किया ही नहीं, उपवास तो कभी हुआ ही नहीं, अब मछली से तड़पोगे। ये मत समझो महानुभाव कि उपवास करा के तुम्हें मोक्ष ही भेजा जा रहा है। उपवास का अर्थ ये भी है, किसी दिन रोटी नहीं मिली तो अब क्या करोगे, कोई चिंता नहीं, तुम्हारी उपवास की तैयारी है, संकल्प नहीं होगा। ये अब बोलो उसे क्या रोटियां दुखी कर पाएंगी, क्योंकि उसने किसकी तैयारी कर ली, रोटी है, भोजन है। ओहो, भोजन है, रोटी है, भोजन बना हुआ रखा है। नहीं, आज अष्टमी है, 14 का उपवास है। बोले क्यों, बोले कल के दिन रोटी नहीं मिली तो उपवास की तैयारी है। महाराज जिस दिन नहीं मिलेगा उस दिन कर लूंगा, जिस दिन नहीं मिलेगा उस दिन कर लूंगा। नहीं, जिस दिन है उस दिन तैयारी रहो। कल के दिन नहीं मिला, चक्रवर्ती के सब भोजन था, सब रखा है, नहीं, किसी दिन नहीं मिला तो क्या तैयारी है। रोते बैठोगे, चक्कर आते बैठोगे,
क्योंकि तुमने तो एक ही मान लिया। और महाराज जी क्यों आना मेरी जिंदगी में कभी? आप भी कैसी बातें करते हैं, आपका चेले को रोटी नहीं मिले, अरे राम राम राम। और महाराज जी देखो, वैसे ही आपको कुछ तो हमें अपने पे विश्वास है ना, कुछ संस्थान पे विश्वास है, और थोड़ा बहुत बचा कुचा विश्वास है वो आपके ऊपर विश्वास है कि आपके भक्त को कभी रोटी के लाले। क्या गजब का उवाच है कहीं का। बोले मंत्रा जवान सवाल के बोल, आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं। मेरा पति दशरथ वचन देने में आनाकानी कर सकता है, लेकिन मुझे विश्वास है मेरे बेटे राम पर, मेरे मुख से निकले हुए वचन को नहीं टाल सकता, नहीं टाल सकता। क्या कहीं बोल रही है, मैं जानती हूं राम को, मेरे वचन को टाल देवे असंभव। एक बार माता कौशल्या के वचन को टाल सकते हैं, टाल सकता है, लेकिन मेरे वचन को नहीं टाल सकता। मैं ये राम की तरफ से बोल रहा हूं। इतना विश्वास, इतना सब कुछ होकर के भी ये एक मोह कर गया। शाम को सूर्य डूब रहा है कि कल सुबह नया राजा मिलेगा, कल सुबह अयोध्या का एक एक कण राम की आज्ञा में होगा। और रात भर में ये क्या हुआ, सूर्य निकला तो राम तो अयोध्या की सीमा पार कर चुके हैं। एक रात में राजगद्दी की बैठने की तैयारी की थी, लेकिन राजगद्दी नहीं मिली तो क्या तैयारी है, क्या तैयारी? रो पड़ोगे, क्रोध में आग लगा दो, दुनिया को बर्बाद कर दोगे, तुम बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि तुमने कभी ये सोचा ही नहीं था। लक्ष्मण आग बबूला हो गए, मिटा दूंगा सारी अयोध्या को, एक एक को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आग बबूला। रामचंद्र जी कहते लक्ष्मण, गुरु ने पहले ही तैयारी करा दी थी, यदि राजगद्दी नहीं मिली तो घबराओ मत। अपने गुरुजी जानते थे, उन्होंने पहले ही पूछा था ना प्रश्न कि यदि राजगद्दी नहीं मिली तो क्या तैयारी है। तो अब काय का डर है, गुरुजी ने वो तैयारी करा दी है कि राजगद्दी नहीं मिली तो वनवास की तैयारी है। हंसते हंसते चले गए। समय सार समय सार अहमिक को खलु शुद्ध, समय सार गजब चीज महानुभाव। तैयारी उसकी करो, यही बार बार कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं। ये सब तेरे नहीं, क्यों कहना चाह रहे हैं? ये तेरे नहीं, तेरे नहीं, तेरे नहीं, तेरे नहीं, अरे बार बार कहने में थक नहीं रहे? बोलो, अपन लोग कह रहे हैं कि महाराज जी इसमें तो पुनरावृत्ति दिख रही है, थक नहीं रहे। वो कहते तैयारी करो, ये तेरा नहीं, तेरा नहीं, इनके जिन जिन के साथ तू जी रहा है, एक कल्पना कर, ये सब तेरे नहीं रहेंगे तो तू क्या है? कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में अनंत भावना के अंदर कहा कि तेरे ऊपर जो कुछ भी है, तू आज सुखी क्यों है? बोले माँ बाप है। बोले ये मर गए तो? भाई है, वो मर गया तो? पत्नी है, वो मर गई तो? बेटा है, वो मर गया तो? मकान है, वो चला गया तो? संपत्ति है, वो लुट गई तो? शरीर है, शरीर भी छोड़ने को तैयार हो गया तो तेरी क्या तैयारी है? कहां तक पहुंच गए अपन? शरीर भी कहता है कि मैं नहीं रहूंगा अब तेरे साथ, मैं भी छोड़ता हूं। क्या नहीं कहता है समय सार, है शरीर मेरी तैयारी है, मेरी तैयारी है। हंसते हंसते शरीर छोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं संलेखना मृत्यु महोश। कौन छोड़ेगा तुम्हें? कौन मनाएगा संलेखना? कौन करेगा मृत्यु महोत्सव? जिसने यहां तक तैयारी कर ली कि शरीर भी मेरा साथ नहीं देगा तो भी मेरी तैयारी है, शरीर भी साथ नहीं देगा तो भी मेरी तैयारी है।
बस संलेखना की तैयारी तुम्हारी हो गई। संलेखना वाला वह तैयार नहीं कर पाएगा जिसको मालूम है कि मैं तो सब कुछ सही हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा परिवार है, मेरे गुरु हैं, मेरे भगवान हैं, मैंने बहुत धर्म किया है, मेरे पास बहुत पुण्य है। मत करना अहंकार बंधु, ये सब धोखा दे जाए, शरीर भी धोखा दे जाए तो क्या तैयारी है? बस वो तैयारी तुमने कर ली तो जाओ, तुम्हारी संलेखना और समाधि मरण हो गया। समय सार वो तैयारी करा रहा है, समय सार वो तैयारी करा रहा है। सब तेरे नहीं, सब तेरे नहीं, कर्म भी नहीं, नौ कर्म भी नहीं, कुछ भी नहीं, शरीर भी, सब कुछ तेरा नहीं, फिर तेरी क्या तैयारी है? जी सकोगे? मुस्कुरा सकोगे? रामचंद्र जी क्यों मुस्कुरा गए? गजब, कितने बड़े। राजगद्दी जब छोड़ी तो रामचंद्र जी को रोते पाया गया? बोलो, क्रोधी पाया गया? लक्ष्मण पाया गया क्रोधी, क्योंकि उन्होंने तैयारी, उन्होंने कल्पना ही नहीं की थी कभी ऐसा। और रामचंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते मुस्कुराते अयोध्या जा रहे हैं। बोले रामचंद्र जी आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? बोले हमारे गुरु ने पहले तैयारी करे, अब तैयारी जिस चीज की हो उसमें क्या डर हुआ। गजब, उस समय जो बात मैं कह रहा था, लक्ष्मण भी रो पड़े, रामचंद्र जी की आंखें भर आईं। बोले लक्ष्मण आज क्या होता, अनर्थ हो जाता। जब एक महाराज ने नियम लिया, एक महाराज ने नियम लिया, व्रत परिसंख्यान लिया कि मैं आहार जब ही करूंगा उसी चौके में करूंगा, वनवास में, घर में नहीं, भवन में नहीं। व्रत परिसंख्यान का कोई नियम नहीं था, कुछ भी हो सकता है। वन में नहीं, भवन में नहीं, वनवास में करूंगा। और वनवास में भी राजकुमारों के हाथ से करूंगा, राजपुत्र होना चाहिए। राजपुत्रों में भी उन्हीं के हाथ के द्वारा बनाए हुए मिट्टी के बर्तनों में होना चाहिए, कुमार के नहीं, कुमार के नहीं। स्वयं मिट्टी के बर्तन बनाए हों, उन बर्तनों में से राजकुमार वनवास में आहार देंगे तो हम आहार लेंगे। अब कितना उल्टा सीधा है। पहली बात तो राजकुमार, और वनवास में कैसे? और वनवास में तो वे हाथ के मिट्टी के बर्तन क्यों बनाएंगे? क्यों बनाएंगे मिट्टी के बर्तन? राजकुमार है, वनवास में जाएंगे घूमने शिकार के लिए, मिट्टी के बर्तन क्यों बनाएंगे? लेकिन महाराज ने नियम ले लिया, 6-7 महीने तक घूमते रहे। अंत में वनों में, वो जंगलों में नहीं जाते थे, हार को नगरी में नहीं जाते थे। सारे दुनिया के महाराज हार को नगर में आते हैं, यहां तक कि तीर्थंकर भी कैलाश पर्वत से कहां आए थे? हस्तिनापुर। सारे मुनिराज हार के लिए जंगल से, एक महाराज ऐसे थे जो हार को जा रहे, कहा जा रहे हार के लिए? और नरलतपुर तो इधर है, और वे जा रहे हैं कौन सी? खपनापुर के आगे, सिद्धन से आगे। महाराज जी हार ललितपुर इधर है, चौके इधर लगे हैं। और महाराज कहते आज तो वहीं जाएंगे जहां पर, क्या करें, हो जाता कई बार। महाराज जी चौका इधर लगे हैं और वो जा रहे हैं उधर वनवास में जाकर के। लक्ष्मण यदि आज यदि अपन को गुरु बर्तन बनाना नहीं सिखाते तो, यदि वनवास में रहना नहीं सिखाते तो, भोजन बनाना नहीं सिखाते तो, लकड़ी बीनना नहीं सिखाते तो क्या होता लक्ष्मण? कल्पना करो, अपन भी भूखे मरते और साधु भी। महाराज को विधि मिलती नहीं, जिंदगी भर वो भूखे रहते और मोक्ष चले जाते, कोई विधि नहीं बदलने वाले। वो क्या होता? बदल सकते हैं, लेकिन ऐसे महाराज थोड़ी बदलेंगे। आज महाराज भी भूखे रहते और अपने हाल तो क्या होते,
अपन तो यही नहीं जानते कि कौन सा फल खाने लायक है और कौन सा नहीं खाने लायक है। यही नहीं, गुरु ने सिखा दिया रामचंद्र जी, वह सीखो, यदि राजगद्दी नहीं मिली तो क्या होगा। महानुभाव, कल के प्रवचन को जोड़ते हुए आज बहुत संवेदनशील बात कह दी। जिन जिन पे तुमने विश्वास किया है, कितना भी स्कूटर चलाना सीख लेना, कितना भी अच्छा स्कूटर खरीद लेना, लेकिन बैठने के पहले सोच लेना पैर पे, जमीन पे पैर टिकता है कि महाराज स्कूटर बहुत बढ़िया है। नहीं, सब बढ़िया है, हम चलाने में भी चैंपियन हैं, नहीं, फिर भी ये देख लेना पैर जमीन पर टिकता है कि जब स्कूटर रुकता है तो फिर तो पहला टीका कट कर रखता है, रोकते बाद में हो पैर। यदि स्कूटर चल रहा है तब तक तो ठीक है, मान लो कहीं रोकना पड़ा तो मतलब क्यों रोकना पड़ेगा? पेट्रोल की कमी है क्या? नहीं नहीं, पेट्रोल की कमी तो नहीं है। तो हमारे कोई टायर का नकली कंपनी का? नहीं नहीं, वो तो नहीं है। रोकना पड़ा तो रोकना जरूर नहीं कि तुम्हारे कारण से रुके, सामने कोई आ जाए तो। अंधा एक लालटेन लिए था, बोले सूरदास जी क्या समझ में आ रहा, तुम्हें कुछ दिखता है क्या? बोले भैया नहीं दिखता। तो बोले लालटेन काहे को लिए हो? बोले भैया मुझे तो नहीं दिखता है, सामने देखने वाला जो अंधा है ना वो ना टकरा जाए, इसलिए उसको लालटेन दिखा रहे हैं। जब लालटेन किस लिए ली जाती है, टार्च किस लिए ली जाती है? देखने के लिए। लेकिन कभी कभी टार्च है दूसरों को दिखाने के लिए। मैं तो नहीं टकराऊंगा, सामने वाला टकरा गया तो उसको दिखाने की लाइट। अभी तक लाइट का तुमने यही समझा है रास्ता देखने के लिए, अंधेरा दूर करने के लिए, लेकिन कभी नहीं सोचा तुमने कि लालटेन कभी कभी दूसरा मेरे से न टकरा जाए, इसलिए भी लालटेन दूसरे के लिए लालटेन, अपने लिए नहीं। पैर रखना सीखो पहले। कभी भी स्कूटर रोकना पड़ेगा, पैर रखना जानते हो कि नहीं? स्कूटर चलाना ये तुम्हारा पुण्य है, पुण्य है। और पैर जमीन में टेकने का अभ्यास करना ये समय सार है। समय सार क्या है? कितनी अच्छा स्कूटर हो, पैर जमीन पर रखना सीख लेना, पैर जमीन पर टेक लेना। कभी भी किसी भी समय अंत में पैर ही तुम्हें गिरने से बचाएगा। पैर रखना, अपने आप की सुरक्षा करना, ये है क्या? समय सार। और स्कूटर पर अहंकार करना, जो तो वो कर ही रहे हैं, अपन को तो स्कूटर पर अहंकार है। राणा प्रताप हार गए, क्यों? उन्होंने दुश्मन के ऊपर, दुश्मन की शक्ति का भान नहीं किया कि दुश्मन इतनी मायाचारी भी कर सकता है, अनुमान नहीं किया। अंत में हारना पड़ा। अभिमन्यु हार गया क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि अंदर जाके दुश्मन ये भी कर सकता है कि मैं अकेले को 8-8 योद्धा मारेंगे मिलकर के। उसने सोचा कि ठीक है, चक्रव्यूह में प्रवेश करा, पहली बार तो मैं निकल जाऊंगा। अहंकार क्या था? बस एक तैयारी नहीं कर पाया, नहीं निकल पाया तो क्या तैयारी है? युद्ध में गया ना चक्रव्यूह, पर वो भूल गया यदि मैं नहीं निकल पाया तो क्या तैयारी है, और अकेला पड़ गया तो क्या तैयारी है। वो कहता अकेला पड़ गया तो अभी निपट लूंगा, एक एक ही तो आएगा, क्योंकि युद्ध के नियम क्या है? ओहो गजब! युद्ध का नियम क्या था? एक योद्धा से एक ही लड़ेगा, और जो शस्त्र सामने वाले के पास, निहत्ते से निहत्ता लड़ेगा, तीर से तीर लड़ेगा, मुग्दर से मुग्दर लड़ेगा, और हाथों से, बस ये नियम बनाया उधर। तो उसको अहंकार, यदि मैं फंस भी गया, मान लीजिए नहीं निकल पाया, तो एक एक योद्धा तो आएगा सामने,
तो इस पूरे कौरवों की पांडवों की सभा में ऐसा कोई योद्धा नहीं है जो मुझे हरा दे। एक एक करके आते तो अभिमन्यु क्या करता है, जीत जाता है। उसने ये नहीं सोचा सारे योद्धा मिलके आ गए तो, अरे हो गए नहीं, वो तो नियम बनाए, हो गए वो तो नियम बनाए, लेकिन ये नहीं सोच पाए नियम तोड़ दिया तो 8 योद्धा यदि मुझे मिलकर मारेंगे तो फिर क्या करोगे। यदि वो तैयारी कर लेता तो या तो प्रवेश ही नहीं करता, और प्रवेश करता तो 8 को भी निपटा देता। आज महानुभाव समय सार से सब कुछ क्या तैयारी है। कल जिंदा रहोगे हम और आप? नहीं रहेंगे, नहीं, यदि रात में मर गए तो क्या तैयारी है? कल की जिंदगी तैयारी है महाराज। समय सार याद कर रहा हूं, अभी आपको गाथाएं तो सुनाई नहीं तैयारी, लेकिन कल मर गए भैया तो क्या होगा, क्या तैयारी है। पूरे हर तरफ लगाओ, कल रोटी नहीं मिले तो क्या तैयारी है, जब किस्मत साथ नहीं दे तो क्या तैयारी है, कोई मेरा नहीं रहे तो क्या तैयारी है, सब कुछ छिन जाए तो क्या तैयारी है। बस इस पर जो तुम विचार कर लो। इसलिए कुंद स्वामी कह रहे हैं ये तेरा नहीं, ये तेरा नहीं, वही जो मैं प्रवचन था, ये तेरा नहीं, राज तेरा नहीं, परिवार तेरा नहीं, शरीर तेरा नहीं, इसके बिना तेरी क्या तैयारी है। वो तैयारी करा रहे हैं पूज्यवर कुंद स्वामी, जहां सब कुछ नहीं रहते हुए भी तुम्हारे चेहरे की खुशी खत्म नहीं होना चाहिए। सब कुछ चला गया, कुछ भी नहीं बचा, फिर भी तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान है। सब कुछ लुटने के बाद लोग कहेंगे ये तो ऐसे हंस रहा है, मजा कहा ना जाए इस कंगाली का। महापूज्यवर कुंद भगवान कंगाल बना रहे हैं, और तू कंगाली में मजा होके दिखा, इसी का नाम है साधु। क्या बात है, सब कुछ तो कर सकते थे, कम से कम भोजन तो हम अपना खुद का कर लेते, कपड़े तो रख लेते, न कर नहीं। संसारी व्यक्ति जिन जिन कार्यों से अपने आप को सुखी मानता है, उन सब को छोड़कर तू सुखी होके दिखा। सुखी होकर सब लोग मानते हैं कि बालों को बढ़िया सजाएं, तू उखाड़ के दिखा। सब कुछ मानते हैं कि ठंड में एक अच्छी रजाई मिल जाए, एक पर्ची में ये भी लिखा है ना। महावीर देख रहे हैं, बोले बेटा इन्होंने क्या कहा, ठंड आ रही है, रजाई पुरानी। तू दिखा इनका गुरु है, कड़ाके की ठंड में बिना रजाई में भी आनंद है, ये दिखा दे इनको, बिना रजाई का भी आनंद है। ये तो रजाई के पे आनंद मान रहे हैं, अभी तू उतना सुखी नहीं है जितना मैं। धन दौलत सब के बिना आज सभी के लिए होमवर्क है। जो जो तुम्हारी जिंदगी में विश्वसनीय है, जो जो तुम्हारी जिंदगी में है, उनके पीछे एक शब्द लगाना है। यह सब नहीं रहा तो क्या तैयारी है। बस इस प्रश्न का जवाब जिस दिन तुम्हें मिल जाए और तुम्हारी आत्मा अंदर से बोल दे हाँ इसके बिना भी मेरी तैयारी है, तो समझ लेना समय सार कोई कहीं नहीं है, तुम ही समय सार हो। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती अलका जैन की स्मृति में श्री नवीन कुमार जैन, फर्म भोगेंद्र सप्लाईज कंपनी, अम्बाला रोड, सहारनपुर।
श्रीमान मोहनलाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई पुत्रवधू, श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला पुत्र पुत्रवधू, श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गदिया परिवार भीलवाड़ा राजस्थान, श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गंगवाल परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। स्वर्गीय श्री गोरेलाल जी जैन कैंटीन की स्मृति में मां श्रीमती कुसुम देवी जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार अशोकनगर, फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स, महावीर स्टील, महावीर ज्वेलर्स, श्रृंगार फैशन, अशोकनगर, मध्य प्रदेश।